आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, हम देखेंगे कि व्हाई वी स्टडी नॉर्मलाइजेशन, हम देखेंगे रिडंडेंसी क्या होती है और प्रॉब्लम्स ड्यू टू रिडंडेंसी कौन कौन से हैं, जिनमें हमारे पास इंसर्शन प्रॉब्लम, अपडेशन या मॉडिफिकेशन प्रॉब्लम और डिलीशन प्रॉब्लम क्या होता है और हम इनको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। और हम देखेंगे नॉर्मलाइजेशन की कौन कौन सी टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ, थर्ड एनएफ, बीसीएनएफ, फोर्थ एनएफ या फिफ्थ एनएफ है। लेकिन इस कोर्स में हम फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ, थर्ड एनएफ और बीसीएनएफ तक ही पढ़ेंगे और फर्दर जो फोर्थ एंड फिफ्थ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स हैं उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए ये शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस टू रिड्यूस रिडंडेंसी, टू एलिमिनेट रिडंडेंसी। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम रिडंडेंसी को ख़त्म करने के लिए अप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं कि रिडंडेंसी क्या है। रिडंडेंसी द सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिपीटेड इन द सेम टेबल, द रेपिटेशन ऑफ द सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन सेम टेबल। अगर हमारे पास कोई सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक ही इंफॉर्मेशन को हमें बार बार उसी टेबल के अंदर रिपीट करना पड़ रहा है, दिस रेपिटेशन इज नोन एज द रिडंडेंसी। और इस तरह का डाटा जो बार बार उस टेबल में रिपीट हो रहा है उसको हम रिडंडेंट डाटा बोलते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट्स का, इस टेबल में हमारे पास स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की एज, एड्रेस, उसका सेमेस्टर, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट एचओडी नेम और उसके कोर्सेज हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास रोल नंबर 1 आदिल है जिसकी एज 22, एड्रेस लाहौर, फिफ्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है और उस डिपार्टमेंट के एचओडी का नाम अदील है और उसने कोर्स अडॉप्ट किया हुआ है ऊप। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड रोल नंबर है अब्दुल्ला, 23 एज है और कराची से बिलोंग करता है, सिक्स सेमेस्टर है और डिपार्टमेंट नेम CS, अदील जो है उस डिपार्टमेंट एचओडी नेम है और C++ उस स्टूडेंट का कोर्स है। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि तीसरे स्टूडेंट या चौथे स्टूडेंट का डाटा भी हम एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस टेबल में देखें तो हमारे पास डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट एचओडी नेम हमारे पास बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये हमारे पास सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, सेम डाटा जो है हमारे पास बार बार रेपिटेशन जो है, इस डाटा को हम रिडंडेंट डाटा बोलते हैं और इस फिनोमिने को हम रिडंडेंसी बोलते हैं। हम नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इस रिडंडेंसी को ख़त्म करने के लिए अप्लाई करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स ड्यू टू रिडंडेंसी। हमारे पास रिडंडेंसी की वजह से 3 तरह के प्रॉब्लम्स अकर करते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले इंसर्शन एनॉमली, फिर हमारे पास अपडेशन या मॉडिफिकेशन एनॉमली या हमारे पास डिलीशन एनॉमली है। अगर हम इसी टेबल की बात करें तो हमें हर नए आने वाले स्टूडेंट के लिए, हमें हर नए आने वाले कंप्यूटर साइंस में स्टूडेंट के लिए सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन बार बार रिपीट करना पड़ता है। इस तरह की इंफॉर्मेशन जो हमें सेम डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए बार बार रिपीट करनी पड़े, इस फिनोमिने को हम रिडंडेंसी बोलते हैं। ये एक अबनॉर्मल फॉर्म है, ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है, क्योंकि सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एक ही टेबल के अंदर बार बार रिपीट हो रहा है। अब हम बात करें मॉडिफिकेशन या अपडेशन प्रॉब्लम की, तो हमारे पास सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बार बार रिपीट हो रहा है। अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम उस डिपार्टमेंट का एचओडी चेंज हो जाता है तो हम किसी जगह पर उस एचओडी का नाम चेंज कर देते हैं और हमारे लिए मस्ट है कि उस एचओडी का नाम हर जगह पर अपडेट किया जाए। अगर किसी एक जगह पर भी उस एचओडी का नाम अपडेट नहीं हो पाता है तो हमारे लिए डाटा में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। हमारे लिए एचओडी का नाम 2 तरह से शो होगा, जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम अकर करेगा। सेम टाइप ऑफ डाटा, सेम एट्रीब्यूट के लिए हमारे पास 2 तरह का डाटा कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देगा। ये एक अबनॉर्मल फॉर्म है, ये हमारे पास मॉडिफिकेशन या अपडेशन प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं डिलीशन प्रॉब्लम की। अगर हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को 1 बाय 1 इस टेबल में से डिलीट करना शुरू कर दें तो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट खत्म होते जाएंगे और जब हम आखिरी स्टूडेंट को भी डिलीट कर देते हैं तो हम उस स्टूडेंट के पर्सनल डाटा के साथ साथ हम उस डिपार्टमेंट का डाटा भी डिलीट कर देते हैं। तो ये जो एक एंटिटी का डाटा ख़त्म करने के साथ साथ हमें किसी दूसरी एंटिटी का डाटा ना चाहते हुए भी ख़त्म करना पड़ता है,
इस चीज़ को, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डिलीशन रिडंडेंसी या डिलीशन प्रॉब्लम। ये 3 तरह के प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ते हैं रिडंडेंसी की वजह से। हमें बेसिकली ये प्रॉब्लम सारे का सारा डाटा एक ही टेबल में पुट करने की वजह से फेस करना पड़ा था। लेकिन अगर हम डिफरेंट एंटिटीज़ का डाटा डिफरेंट टेबल्स में पुट करना शुरू कर दें तो हमारे लिए डाटा रिडंडेंसी कम होना शुरू हो जाएगी। यही प्रोसेस नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। जब हम डाटा को डिफरेंट टेबल्स में पुट करना शुरू करते हैं तो हमारे लिए कॉन्सेप्ट आइडिया का है कि हर टेबल में डिफरेंट आइडिया का डाटा होना चाहिए। जिस तरीके से हमने एग्जांपल देखी है तो इसमें हमारे पास स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की एज, स्टूडेंट का एड्रेस वगैरह, ये सारे का सारा एट्रीब्यूट जो हैं एक आईडी के हैं, एक एंटिटी के हैं। जबकि डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट एचओडी एक दूसरा आइडिया है, एक दूसरी एंटिटी का डाटा है। इस आइडिया की बेस पर हम डाटा को डिफरेंट टेबल्स में पुट कर सकते हैं और रिडंडेंसी को कम कर सकते हैं। हम स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट की एज, उस स्टूडेंट का जितना भी पर्सनल डाटा है उसको एक टेबल में, और हमारे पास डिपार्टमेंट की आईडी को एज अ फॉरेन की हम अपने स्टूडेंट टेबल में यूज़ करके उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस टेबल में हम देखेंगे कि हमें सारे के सारे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रॉ लिखना पड़ी है डिपार्टमेंट के टेबल में। तो इस तरीके से हमारी सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बार बार रिपीट नहीं हो रही है और रिडंडेंसी कम हो गई है। यही प्रोसेस को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इज एवरी सेल कंटेन एटॉमिक वैल्यू, कि एक सेल में एक ही वैल्यू हो सकती है, एक सेल में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ अक्कर नहीं कर सकती हैं। जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट जिसने मल्टीपल कोर्सेज अडॉप्ट किए हुए हैं, जिसमें उसने नेटवर्किंग, ऊप, C++ कोर्स अडॉप्ट किया हुआ है, लेकिन उनको एक ही सेल के अंदर लिखा हुआ है जो कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अगर हम उस स्टूडेंट के लिए उन सभी डाटा को डिफरेंट लाइंस में लिखना शुरू कर दें तो ये टेबल हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की तरफ ले आते हैं। जैसा कि हमने इस टेबल में, इस एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट जिसने डिफरेंट कोर्सेज अडॉप्ट किए हुए थे, अगर हम उसको सारे के सारे कोर्सेज को अलग अलग रॉ में लिखना शुरू कर दें तो हमारे लिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बन जाती है। अ टेबल विच हैज़ एटॉमिक वैल्यू इन एवरी सेल इज सेड टू बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। एक ऐसा टेबल जिसके हर सेल में एक ही वैल्यू है, एटॉमिक वैल्यू है, उस टेबल को हम कहते हैं कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। अगर हम टेबल बनाते वक्त एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का एक डिफरेंट टेबल बना दें तो कभी भी ये प्रॉब्लम अकर कर ही नहीं सकती है। ये प्रॉब्लम बेसिकली उस वक्त अकर करती है जब हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को उसी बेसिक टेबल में शामिल करना शुरू कर देते हैं तो एक सेल के अंदर मल्टी वैल्यूज़ अकर करना शुरू कर देती हैं, जो कि अब नॉर्मल फॉर्म की तरफ ले जाती है। इसलिए हमें उस एट्रीब्यूट के लिए, उस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए डिफरेंट टेबल बनाना पड़ता है, तो हमारे लिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की शेप में वो आ जाता है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बेसिक की पॉइंट्स में हर सेल में एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, एक ही वैल्यू होनी चाहिए। किसी भी टेबल में रॉज की तरतीब और कॉलम्स की तरतीब मैटर नहीं करती है, लेकिन हर एट्रीब्यूट या हर कॉलम का नेम यूनिक होने चाहिए। किसी भी दो कॉलम्स का जो नेम है वो सेम नहीं हो सकता है। ये हमने आज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन, रिडंडेंसी क्या होती है, और हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म देख ली है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म को स्टडी करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।